नमस्कार। बाजार में जो ये रोज रोज उतार चढ़ाव हो रहा है, उसे देखकर क्या मन में थोड़ी बेचैनी होती है। अपनी एसआईपीज को लेकर अगर ये सवाल उठ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और यही वो सवाल है जो आजकल हर निवेशक के मन में घूम रहा है ना? हम सब देख रहे हैं कि बाजार एक दिन ऊपर तो अगले दिन नीचे, और ये जो अनिश्चितता है ये यकीनन परेशान करने वाली है। तो सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है? क्या हमारी एसआईपीज सच में सेफ हैं? तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, अपनी एसआईपीज पर क्या असर हो रहा है, ये समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बाजार में ये हलचल मची क्यों है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेंज बाउंड का सीधा सा मतलब है कि मार्केट ना तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और ना ही बुरी तरह से गिर रहा है। ये बस एक ही दायरे में एक छोटी सी पट्टी में ऊपर नीचे हो रहा है, और इसी वजह से निवेशकों को लग रहा है कि आगे क्या होगा कुछ भी साफ नहीं है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। बाजार इस वक्त एक रस्साकशी के खेल में फंसा हुआ है। सोचिए, एक तरफ हैं भारतीय कंपनियों के जबरदस्त नतीजे जो इसे पूरी ताकत से ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं पश्चिमी एशिया का तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें जो इसे नीचे की तरफ खींचने में लगी हैं। और बस इसी खींचतान की वजह से हमें ये अस्थिरता देखने को मिल रही है। चलिए अब जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े हमें बाजार की और भी साफ तस्वीर देंगे। तो यहां देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स मोटा मोटी एक स्टेबल लेवल पर हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी घबराहट का माहौल नहीं है। लेकिन जरा सोने पर ध्यान दीजिए, वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कुछ निवेशक जो शायद थोड़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं, वो इक्विटी से पैसा निकालकर सोने जैसे सेफ एसेट में डाल रहे हैं। और ये नंबर 24,364। ये समझिए कि बाजार की आज की कहानी का हीरो यही है। ये वो लेवल है जिसके आसपास पूरा बाजार फिलहाल घूम रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी उथल-पुथल के बीच एसआईपीज वो मजबूत ढाल कैसे बनती हैं, कैसे वो हमें बचाती हैं? चलिए अब इसका राज समझते हैं। यही वो सीक्रेट है, एसआईपी का असली जादू। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सीधी भाषा में समझें तो जब बाजार नीचे जाता है तो आपके उतने ही पैसे में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, है ना कमाल? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी पसंदीदा चीज सेल पर मिल रही हो, और फिर जब बाजार वापस ऊपर चढ़ता है तो यही एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको जबरदस्त रिटर्न कमा कर देती हैं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 30,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? ये वो पैसा है जो हर महीने, जी हां, हर महीने हम और आप जैसे रिटेल निवेशक एसआईपीज के जरिए मार्केट में लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक कलेक्टिव पावर है। और यही पैसा, यही 30,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार के लिए एक सेफ्टी शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते भी हैं, तब भी हम जैसे निवेशकों का ये लगातार आता हुआ पैसा बाजार को एक मजबूत सहारा देता है और उसे किसी बड़ी गिरावट से बचा लेता है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल कि ऐसे माहौल में एक निवेशक को करना क्या चाहिए? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना जोखिम ले सकता है। तो यहां पर दो तरह के निवेशक सामने आते हैं। पहले हैं सावधान निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। उनके लिए सबसे अच्छी रणनीति है कि अपनी लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स की एसआईपीज को चुपचाप बिना किसी बदलाव के चलने दें। लेकिन फिर आते हैं आक्रामक निवेशक। अगर किसी का लक्ष्य 5 साल या उससे ज्यादा का है, तो उनके लिए बाजार की ये गिरावट एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी एसआईपी में टॉप अप करने का, यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा डालने का। और हाँ, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो कुछ सेक्टर्स पर खास नजर रखी जा सकती है, जैसे पावर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन सेक्टर्स में मजबूत ग्रोथ की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इसका सार क्या है? अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो ये है, बाजार को टाइम करने की कोशिश न करें, बल्कि बाजार में टाइम बिताने पर ध्यान दें। इसका मतलब बहुत सीधा है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। सफलता का राज सही मौका ढूंढना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। और इसीलिए बाजार गिरता देख डरकर अपनी एसआईपी को रोकना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसा करके हम वही सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीदने का सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवा देते हैं। याद रखिए, अनुशासन,
डिसिप्लिन ही एक निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब अगली बार बाजार में गिरावट आएगी तो उसे घबराहट के पल की तरह देखा जाएगा या एक अवसर की तरह? फैसला और नजरिया दोनों ही आपके हैं, और यही नजरिया आपके निवेश का भविष्य तय करेगा। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपने निवेश को लेकर एक बेहतर और साफ